श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 221 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 19। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। समत्वदर्शी पंडित को मरने के बाद मोक्ष मिलेगा या इसी देह में मिलेगा? अब भगवान इसका वर्णन इस 19वें श्लोक में करते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। येषां मनः साम्ये स्थितं, जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, तैहि यह एव सर्गः जितः, उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ही ब्रह्म निर्दोषम समम, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष एवं सम है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, इसलिए वे सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही स्थित होते हैं। आइए इस पर हम लोग चिंतन करें। येषां मनः साम्ये स्थितम्, जिनका मन समत्व भाव में स्थित है। जिस साधक का मन किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, अर्थात जो स्थिर ही रहता है, वह परिस्थिति सुखद हो या दुखद, समक्ष शत्रु खड़ा हो या मित्र, दोनों में जो समानता ही देखता है, वह शत्रु का भी अहित नहीं चाहता और मित्र का भी नहीं। दोनों के ऊपर उसकी करुणा बरसती रहती है। राम जी रावण का भी अहित नहीं चाहते। वे तो महाराज अंगद को इतना ही कहते हैं कि हे अंगद, मेरा भी कार्य हो और रावण का भी हित हो, इतना कहकर चले आओ। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। अर्जुन के मन में विषमता है, मेरे लोगों को मैं कैसे मारूं? इनके लिए तो हमें अन्यों से लड़ना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश आज ये हमारे साथ युद्ध करने आए हैं। यह अर्जुन की धारणा है। भगवान उस विषमता को हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। विषम चित्त जो होता है ना, वह रुग्णता का प्रतीक होता है। भोग दृष्टि ही विषमता है। जब तक मन में नापने की तौलने की भावना है, तब तक वह भेद बुद्धि है। मन स्वार्थी ही है, वह उसको ही अपना कहता है जो उसकी आकांक्षा पूर्ण करता हो, शेष को अपने मार्ग से हटाना चाहता है। ऐसे चित्त का कोई भरोसा नहीं है कि वह मित्र को शत्रु कब बनाए, क्योंकि आज का शत्रु ही कल मित्र था।
यह माप तौल का पल्ला नीचे ऊपर सदैव होता रहता है। वासना की तराजू में पदार्थों को तौलने से विषमता आएगी ही, किंतु परमात्मा रूप तराजू में तौले तो समानता ही होगी, क्योंकि वह सदा सम ही रहता है। जो सदा ही सबका हित ही चाहता हो, रावण को मारना यह भी उसका हित ही है। जैसे रुग्ण व्यक्ति का कोई अंग खराब होवे तो उस अंग को डॉक्टर काट दे, तो ही इसमें ही उसका हित है। यह भारत युद्ध भी उस प्रभु की एक करुणा ही तो है। जो अति उन्मत्त हुआ है वह अन्यों को अहित न करे, अन्यों को कष्ट न दे, उससे पहले उसकी चिकित्सा कर देना यह सुयोग्य चिकित्सक का काम होता है। परमात्मा रूपी समता में मन स्थित हो जाने से यह साधक संसार के दुखों से परे हो जाते हैं, क्योंकि मन ही सुख दुखों को पकड़ता है। वहां तौलना है, यह अच्छा, यह बुरा, यह ब्राह्मण, यह क्षुद्र, यह सब मन के धर्म है। वह मन परमात्मामय होने से वह इस संसार से पार हो गया। अब कहते हैं तय यह एवं सर्गजितः, उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। समुद्र के भीतर बैठने से लहरें उसको पीड़ित नहीं करती। लहरें चाहे छोटी हो या पहाड़ों जैसी बड़ी हो, वे सागर को पीड़ित नहीं कर सकती। यह सूत्र भारतीय खोज का सार है। जागते ही जैसे स्वप्न खो जाता है या शुक्ति का ज्ञान होते ही रजत भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही मन सम परमात्मा को प्राप्त होते ही माया जाल से मुक्त हो जाता है। यह तो जीवन मुक्ति का लक्षण है महाराज। जीवन मुक्त पुरुष तो ऐसे ही होते हैं। भारत की संस्कृति मृत्यु के पश्चात की मुक्ति पर विश्वास नहीं रखती। मौत के बाद मुक्ति मिलेगी ही, इसका क्या भरोसा है। जिसका जीते जी साक्षात्कार नहीं किया वह मृत्यु के बाद मिलेगा ही, इसका क्या भरोसा। इसलिए तो संत कहते हैं कि तुका मने मुक्ति परनिली नोवरी, आता दिन चारी खेड़ी मेड़ी, याद साठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिवस गोड व्हावा। जो यही पर और अभिमुक्त है वह सदा और सर्वत्र मुक्त है। जिसने अपने को पा लिया उसने सब कुछ मानो खो दिया। परमात्मा को छोड़कर इस संसार में पाने जैसा कुछ भी तो नहीं है। सब क्षणभंगुर है, अनित्य है, प्राप्त करते ही वह खो जाता है। उसका अस्तित्व मेरे कारण है, मैं उनके बिना रह सकता हूं, किंतु विषय मेरे बिना नहीं रह सकते। विषयों का अस्तित्व मेरे कारण है। मैं निद्रा में जब सोता हूं तो विषय वहां पर नहीं होते, किंतु मैं तो होता हूं सुषुप्ति अवस्था में। अतः जो अपने को जानता है वह स्वप्न रूप संसार के समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ही ब्रह्म निर्दोषम समम, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष एवं सम है। सच्चिदानंद रूप ब्रह्म ही निर्दोष है, उसके व्यतिरिक्त सब दोष युक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वृत्ति है ना, ये अहम ब्रह्मास्मि, ये वृत्ति सबको दोषों से मुक्त बना देती है।
वहां कोई दोष रुकता ही नहीं महाराज। जो सर्वत्र सम प्रभु का ही दर्शन करता है वह दोषों से मुक्त है, और जो दोष ही देखता है वह बद्ध है। दूसरों की चमड़ी ही देखने वाले चामार होते हैं, दूसरों के बालों को ही देखने वाले हजाम होते हैं। संसार में ईश्वर भी है और नश्वर भी है, नाम रूप भी है और सच्चिदानंद रूप भी है, सुंदरता भी है और कुरूपता भी है। हम उसमें से क्या ग्रहण कर सकते हैं यह हम पर निर्भर है। अज्ञानी तो असार जो कचरा है ना उस पर ही बैठते हैं महाराज, उनको असार पर ज्यादा प्रेम होता है। लेकिन संत तस्मात् ब्रह्मणिति स्थितः, संत तो परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। जो जानते हैं उस समत्व रूप प्रभु को, वे सच्चिदानंद रूप प्रभु में ही बैठ जाते हैं। वही निर्भय स्थान है। वहां पर माने ब्रह्म में स्थित होने से वे सदैव सच्चिदानंद प्रभु में निमग्न रहते हैं। कोई भी संसार का तूफान उनको वहां से विचलित नहीं करता। उनका समस्त जीवन आनंद से भर जाता है। वह चाहे जो भी करें अपने से हटकर नहीं करता। और जो भीतर ब्रह्ममय हुआ है वह बाहर भी वही देखेगा। बहिरस्थ संसार हमें अपने भीतर की स्थिति के अनुरूप ही दिखाई देता है। हृदय यदि दुख से भरा है तो बाहर कितनी ही सुंदरतम वस्तुएं पड़ी हो वह पीड़ा को ही जन्म देगी, और हृदय आनंद से भरा हो तो बाहर कुरूपता भी हो तो सुंदर ही प्रतीत होगी। सच्चिदानंद में स्थित महात्मा सदैव अपने स्वरूप की मस्ती में ही तल्लीन रहता है। यह सम ब्रह्म को उपलब्ध महात्मा अपने स्वरूप में स्थित रहकर इस जगत में विचरण करता रहता है, किंतु लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका व्यावहारिक आचरण उनके जैसा ही होता है। उनके जैसे वे रहते हैं, भोजन करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, सोएंगे आदि आदि। व्यवहार में फर्क नहीं है, वर्तन में फर्क है। जैसा जना माजी खेचरू असतुचि जना नोहे गोचरू, तैसा शरीरी परिसंचारू नोड़खे तयाते। जैसे भूत पिशाच सब लोगों में रहते हुए भी लोगों के दृष्टि गोचर नहीं होता। अथवा सागर में जो लहरें दिखाई देती है ना वह सागर का स्वभाव नहीं है। सागर तो भीतर शांत अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई भी विकार नहीं है, किंतु उस पर लहरें वायु के कारण ही उछलती है। तो भी समुद्र में और लहरों में कोई भी भेद नहीं दिखाई देता अज्ञानियों को। समुद्र की दृष्टि से दोनों में अभेद है, किंतु देखने वालों की दृष्टि में बहुत भेद है। वह समुद्र में प्रवेश करेगा तो उसे यही लहरें अपनों में दबोच लेगी, उसके मृत्यु का कारण यही लहरें होंगी। किंतु जो परम तत्व को जानता है वह सागर में और पानी में अभेद दृष्टि देखता है। उसका प्रत्येक कर्म लहरों की तरह है। दूसरों के दृष्टि से वह कर्म करता है, किंतु स्वयं की दृष्टि से सदैव अकर्ता अभोक्ता ही है। वह सदैव ब्रह्म में ही स्थित रहता है। तस्मात् ब्रह्मणिते स्थितः। इस प्रकार भगवान आत्मज्ञानी के आचरण की बात कर रहे हैं, और आगे के सूत्र में भी भगवान यही कहेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।